नमस्कार दोस्तों, नीतीश सरकार अब 80,000 करोड़ रुपए के हेरा फेरी मामले में गंभीर तौर पर फंसती हुई नजर आ रही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 80,000 करोड़ रुपए के गमन की आशंका जताई है। क्या पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हो गए हैं। अब नीतीश कुमार के इस फैसले पर लालू की पार्टी नीतीश कुमार के साथ आ सकती है। किस फैसले के कारण नीतीश और लालू एक हो सकते हैं, आपको उसके बारे में आगे बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में हुए हृदय विदारक घटना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चिराग पासवान के बाद अब आरजेडी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हुए इस घटना को लेकर यानी इसकी जांच को लेकर राजद ने टीम बनाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद द्वारा संविधान से समाजवाद शब्द हटाने को लेकर संसद में बिल पेश किया, जिसको लेकर हड़कंप सा मच गया है। अब लालू यादव ने भी इस पर हमला बोलते हुए भाजपा को धूर्त बता दिया है। साथ ही जेडीयू को आरएसएस और बीजेपी का पिछलग्गू भी बता दिया है। इसके साथ ही लालू यादव ने केंद्र सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। केंद्र की मोदी सरकार को लालू यादव ने क्या चेतावनी दे डाली है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों से आप तुरंत अपडेट हो सकें। जहां बिहार की नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधक के बारे में सीएजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट सौंपी है। इस ताजा रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 79,690 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार बार मांगने पर भी बिहार सरकार नहीं दे रही है। अब रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र पर उस राशि के दुरुपयोग और गमन के जोखिम से भरा हो सकता है। वहीं 9,155 करोड़ की अग्रिम राशि डीसी बिल के पेश नहीं किए जाने के कारण भी लंबित था। इस रिपोर्ट को गुरुवार को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में पेश किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 18,872 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार ने अपने विभिन्न उपक्रमों को दिए थे, उसके उपयोग का ऑडिट भी पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 2019-20 के दौरान पहली बार 1,784 करोड़ के राजस्व घाटे की पुष्टि की गई है। वहीं राजस्व प्राप्ति में 7,561 करोड़ की कमी आई, जो बजट आकलन के मुताबिक 29.71% कम था। अब सीएजी ने अपने इस रिपोर्ट में 80,000 करोड़ रुपए के गमन की आशंका जता रही है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि कैग की रिपोर्ट में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। जहां तक 80,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब देने का जिक्र किया गया है, वो अधिकांश पंचायती राज, शिक्षा या समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, जो पिछले कई वर्षों से पेंडिंग रहा है। लेकिन यह कहना गलत है कि पैसों का गमन हो गया है। बहरहाल एक बार फिर लालू यादव नीतीश कुमार का इस मामले पर साथ देने को तैयार हो गए हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले पर लालू की पार्टी उनका समर्थन कर सकती है। जहां बिहार में उठ रहे जाति जनगणना की मांग के बीच अब केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में संभावित जाति जनगणना के आधार पर नहीं कराई जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई गई है। अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है तो बिहार सरकार अपने खुद के खर्चे पर जाति जनगणना कराए। उनका कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर जाति जनगणना नहीं कराई गई तो हम लोग देश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा परिषद में मंत्री जीवेश मिश्रा के अपमान के बाद बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा उठाए गए बिहार में अफसरशाही के मुद्दे पर भी लालू यादव ने बोला। उन्होंने कहा कि यह बात हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो हुआ वह गलत हुआ। इस मामले पर निश्चित तौर पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। कहा जाति जनगणना केंद्र सरकार कराए, वरना हम देश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। जहां समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लालू यादव का कहना है कि हम जाति जनगणना
जनगणना लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। इसके लिए सभी पार्टी के लोग भी तैयार हैं। लालू का कहना है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने के मूड में है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। बता दें कि जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में खुद एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू यानी नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में खड़े हैं। यहाँ तक कि नहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहाँ तक कि नहीं, दबी आवाज में कुछ भाजपा के नेताओं ने भी इसको लेकर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि इसी के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है। यहाँ तक कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए जेडीयू का उनका पिछलग्गू बता दिया है। जहां संसद के शीतकालीन सत्र में लाए गए एक प्राइवेट मेंबर बिल पर बवाल हो गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि धूर्तता पकड़ी गई, यह शर्मनाक है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा, आरएसएस और उसकी पिछलग्गू जेडीयू के लिए संविधान मजाक, संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक इत्यादि मखौल, संवैधानिक प्रक्रिया खेल और संसद खिलौना है। लालू प्रसाद ने आगे लिखा कि ये चुपके चुपके बड़ी धूर्तता से संविधान की प्रस्तावना यानी उसकी आत्मा को ही बदल रहे थे। लालू प्रसाद ने इसे शर्मनाक बताया है। दरअसल आपको बता दें, यह विवाद शुक्रवार को राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद केजे अल्फोंस के एक बिल पर खड़ा हुआ है। अल्फोंस ने प्राइवेट बिल के रूप में राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल में था कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए और उसकी जगह न्याय संगत शब्द किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बिल को पेश किया और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उस पर सदन का ध्वनि मत जानना चाहा तो बिल के विपक्ष में विरोधी दलों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी और नो के पक्ष में ज्यादा आवाज आने लगी। इसके बाद उप सभापति ने बिल को रिजर्व रख दिया। इसी पर लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये धूर्त हैं। यहाँ तक कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया। बता दें कि बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि संविधान के अंदर शब्द जोड़ने और घटाने का प्रावधान है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी शब्द जोड़े और हटाए गए थे। कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। यह सब संसद सदस्यों के बहुमत से तय होता है, किसी एक या दो सदस्यों की मर्जी से नहीं। उनका कहना है कि समाजवादी शब्द पर भी संसद के सदस्य फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव तो संसद के सदस्य भी नहीं हैं। वहीं आपको दे दे, मुजफ्फरपुर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों के संक्रमण के मामले की जांच करने आज प्रदेश राजद की 6 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है। टीम के संयोजक विधायक राजवंशी महतो का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से गरीबों को अपनी आंख गंवानी पड़ी है। उनका कहना है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। नीतीश कुमार को आंख का इलाज कराना होता है तो वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाए। यदि यहाँ पे आंख के इलाज की सरकारी व्यवस्था बेहतर होती तो गरीबों को अपनी आंख नहीं गंवानी पड़ती। राजद की जांच दल ने इस घटना में यानी जिनकी आंख निकाली गई वैसे पीड़ित के स्वजनों को 20-20 लाख रुपए, जिनके आंखों की रोशनी चली गई उनके स्वजनों को 10-10 लाख रुपए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके स्वजन को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि अविलंब देने की मांग सरकार से की है। काहे कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो राजद सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी। बता दे, मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी छीन लेने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले में शनिवार को नगर डीएसपी यहाँ के आई हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर जाँच की। इस दौरान अस्पताल के कर्मियों, गार्ड और ओटी में काम करने वाले कर्मियों से पूछताछ की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में संलिप्त सभी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत सभी को आरोपित किया गया है, इसलिए
कभी भी इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, आरजेडी नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जहां मार्च में तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लेकर रैली करेंगे। बता दें, आरजेडी ने बिहार में मार्च माह में बेरोजगारी रैली करने का ऐलान किया है। यह जानकारी खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी है। उनका कहना है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को रोजगार देना है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सारे विभाग में पद खाली है। 5.5 लाख सरकारी पद बिहार में खाली हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी के साथ ही महंगाई पर भी आंदोलन होगा। बता दें, तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही है। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम दोनों के संबंधों पर खूब चर्चा होती है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी दोनों भाई साथ दिखे। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कुछ और नेता हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। वे तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव पर भी सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के साथ संबंध पर कहा कि इसमें जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह पार्टी और परिवार का अंदरूनी मामला है। हम मामले को हैंडल कर लेंगे।